हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एनालिसिस पर। दोस्तों, ये वीडियो का जो यूथ कंपटीशन टाइम की मैंने सीरीज चला रखी है, ये उसका दूसरा वीडियो होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज आपने मुझे पहली वीडियो में बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला जो 67 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें 1 पास्कल बराबर पूछा है, जो कि होता है 1 न्यूटन मीटर माइनस की 2 के बराबर। तो चलिए दोस्तों, अगले पे चलते हैं। दोस्तों, इसमें आपको मिलाने के लिए बोला है। तो दोस्तों, आप इसमें देख लो कि जो 1 वाट होता है, जो वाट होता है, इसकी न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है, जो कि शक्ति की इकाई होती है। और जो 1 किलोवाट होता है, वो 1000 वाट के होता है बराबर। और जो किलोवाट एक घंटा होता है, वो 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। और जो 1 हॉर्स पावर होता है, वो 740 वाट के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, 69वां क्वेश्चन है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों, ये तो वोल्ट है, ये तो सबको ही पता होगा। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, एम्पियर। तरंगदैर्ध्य की एसआई। दोस्तों, 71वां क्वेश्चन देखेंगे, तरंगदैर्ध्य की एसआई इकाई क्या होती है। ऑप्शन डी, मीटर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये तो मोल दिया ही हुआ है, मोल लिखा हुआ है, इसमें तो कोई इशू होने वाला नहीं था। तो चलिए दोस्तों, 73वें क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या होता है। तो ये तो ऑप्शन ए होता है, किलोवाट घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 74वां क्वेश्चन, मात्रक। तो दोस्तों, 75वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, तरंग का वेग एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन बी। 76वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। ऑप्शन ए, डेसिबल। 77वां क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर चल गया है आपका, जिसे मेजरमेंट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका भी हम क्वेश्चन 78 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए। दोस्तों, जो ये बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे भी पढ़ लेना। मेरा मेन पर्पज ये है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराना, ना कि आपका समय बर्बाद करना। तो आप इसे भी एक बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, 79वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो 740 के बराबर होता है, ये तो सबको पता होता है। क्वेश्चन नंबर 80, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। ऑप्शन बी, 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 81, 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, 10⁶ माइक्रोन के बराबर। दोस्तों, ये देखो, इधर इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, ये भी देख लेना। तो 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। और 1 मीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 3.2 फीट के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होता है। और 1 ही मीटर 10⁻15 फेमटोमीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी, लक्स मीटर। क्वेश्चन नंबर 83, 1 किलोवाट घंटा
किसकी किसके बराबर होता है? ऑप्शन सी। ये जो दिया हुआ है इसे भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा आता है, देखो कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। ये ज़्यादातर देखो ग्रुप डी में आया हुआ है और ग्रुप डी हमारे फेवरेट क्वेश्चन है। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 के जूल पर इनवर्स सेकंड के। 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है? ये 1000 वाट के बराबर होती है। 86 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है? ऑप्शन डी। इसमें दिया हुआ है ना, तो यह देखो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 जे के बराबर होती है। तो ऐसे ही हमें 5.5 की वैल्यू पता निकालनी है ना, तो हम उसमें गुणा कर लेंगे जैसे इसमें हुई है, और हमें 5.5 किलोवाट घंटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। 5.5 5.6 की वैल्यू दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको 3.6 गुणा 10⁻6 से गुणा करके हम 5.6 किलोवाट घंटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों 88वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 88वां क्वेश्चन क्या कहता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन बी 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स की 2 -2 है ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। 4.6 किलोवाट घंटा दोस्तों ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसे तुम्हें गुणा कर लेनी है ऐसे ही। ये भी 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ऑप्शन बी रिपीट क्वेश्चन। दोस्तों ये भी ऐसा ही है, देखो ये भी ऐसे ही गुणा कर रखी है, ये भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 93। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो ये तो दूरी है, तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है दोस्तों? 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। और ये जो 94वां क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ऑप्शन डी। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 95 अगला क्वेश्चन। तो ये 1 कूलम किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर के। तो दोस्तों 1 एम्पियर 1 कूलम बटे सेकंड के बराबर होता है। 96वां क्वेश्चन। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻−12 और 1 फर्मी 10⁻−15 के बराबर होता है। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। 97वां क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। 1 जूल किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए यहाँ दिया हुआ भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। एक विशेष घर से 5 दिन में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा की जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा? ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये ऐसा ही है, 1 यूनिट बराबर कितने के दिया है? 1 यूनिट बराबर दिया है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर है। और 100 यूनिट का मान हम इसमें 100 से गुणा करके निकाल लेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा 3.6 गुणा 10⁸ जूल आएगा। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे इधर 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 इकाई यानी 3.6 की पावर गुणा 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आप इसे भी याद रखेंगे। तो 99वें क्वेश्चन देखेंगे। 740 वाट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक आसु शक्ति कहा जाता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 101वां क्वेश्चन। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो बैरोमीटर, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 102वां क्वेश्चन। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हेलियोस्कोप।
103वां क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डी वोल्टमीटर। 104 क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। एक शाफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन बी टेकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 106, विभव मापी एक मूलतः एक मापन उपकरण है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? ऑप्शन बी एमीटर से। एमीटर। ऑप्शन डी, इसका मतलब है को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, ये भी सही है। एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी ठीक है। एमीटर कम विद्युत खींचता, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज सब सही माने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों 109वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किसको मापने के लिए स्टेला ग्लेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग होता है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। 110, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ये भी दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरीके से कर लेना। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो दोस्तों ऑप्शन सी पिटेटोमीटर। ये एक प्रवाह मापन क्षेत्र मीटर है दोस्तों। अब इसका प्रयोग हाइड्रोमीटर में जो हाइड्रोलिक्स होता है उसमें करते हैं। तो चलिए दोस्तों 112 क्वेश्चन देखते हैं। टेकोमीटर का मापन करता है ऑप्शन डी। 113 क्वेश्चन, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? ऑप्शन ए चक्कर प्रति मिनट, जिसे आरपीएम भी कहते हैं। तो 114 क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीमीटर में होता है ऑप्शन डी वोल्टमीटर, करंट मीटर, ओम मीटर। तो दोस्तों ये दिया भी है हुआ है यहाँ पे, इसे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। वोल्टमीटर निरंतरता, धारा और प्रतिरोध, ठीक है। ये आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो हम 115वें क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों जो 115वां क्वेश्चन है देखेंगे, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में क्या गलत है? तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन डी, रिएक्टर पैमाने पर 8 से लेकर 9 तक की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये गलत है दोस्तों। जो ये दिया हुआ है आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 116 क्वेश्चन पे। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। 117 क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन सी सोनार। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, जहाज़ों में क्या नापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी पानी की गहराई। तो चलिए दोस्तों अगले भी चलते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। दोस्तों आप ये देखेंगे, हाइड्रोमीटर से दरों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी रह गए थे, इन्हें भी देख लेते हैं इधर। दोस्तों ये देखो जो रह गए थे 120 क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का
उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी ओडोमीटर। ओडोमीटर से वाहनों द्वारा चली गई दूरी, टेकोमीटर से वायुयान की गति और स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापी जाती है। तो चलिए दोस्तों 121वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग ऑप्शन बी विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी विद्युत धारा की गति का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 123, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी ओडोमीटर। स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर वाहनों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। टेकोमीटर वायुयान या मीटर नाव की गति मापने के लिए किया जाता है। लेक्सोमीटर त्वरण मापने के लिए किया जाता है। 124वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दिया है वाहनों की गति जानने में मदद करता है। दोस्तों तो भी हमने पढ़ाई है, आप इसे भी अच्छी तरीके से पढ़ लिए। स्पीडोमीटर। 125वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इकोलोकेशन का एक प्रकार है। ऑप्शन डी सोनार। तो दोस्तों ये देखो इकोलोकेशन में क्या क्या आता है। इकोलोकेशन एक प्रकार है, ये सोनार इसका एक प्रकार है इकोलोकेशन का। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगें होती है। सोनार का विस्तृत रूप साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग है। तो अगले क्वेश्चन देखेंगे 126। विभवांतर को मापने के लिए तो ये तो दोस्तों कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। 127वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। दोस्तों जैसे हम एमीटर से विद्युत धारा का पता लगाते हैं, मापते हैं, ऐसे ही ओम मीटर से हम क्या मापते हैं? प्रतिरोध। तो चलिए दोस्तों 128वां क्वेश्चन देखेंगे। डैश खालिस्तान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एनीमोमीटर। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? दोस्तों ऑप्शन डी दूरी। दोस्तों ये देखो जो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करने में मदद करेगा। और दोस्तों मैं ज़रूर इससे भी अच्छा अगली बार कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों ये जो ये बॉक्स में दिया हुआ है इन्हें भी पढ़ लेते हैं। ओडोमीटर वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र। पायरोमीटर उच्च ताप वाला यंत्र। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण। और ऑडियोमीटर होता है ऑडियोमीटर होता है ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त। और कार्डियोग्राम होता है मनुष्य की गति को अभिलेखित करने वाला उपकरण। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों गुड बाय, टाटा बाय बाय।